नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और अगस्त महीने की तारीख हो गई है 3। और आज सरसों का बाज़ार तो बंद है, लेकिन अगर एक सप्ताह तक पिछले सप्ताह की हम अगर समीक्षा करें और आगे की स्थिति पर चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि बाज़ार में, सरसों के बाज़ार में पिछले सप्ताह के अंदर 50 रुपये तक की गिरावट रही है। कुल मिलाकर के टोटल घटबढ़ के साथ बाजार 50 रुपये कमज़ोर हुआ है। कल शनिवार था और 2 अगस्त की तारीख थी और कल जो जयपुर का भाव था वो 7550 था। पिछले शनिवार यानी 26 जुलाई के दिन जयपुर का भाव था 7600 रुपये पूरा। तो ये 50 रुपये का डिफरेंस एक भाव में देखने को मिला इस पूरे सप्ताह के अंदर। सरसों तेल के अंदर भी लगभग 1 रुपये से लेकर के 1.5 रुपये किलो तक की गिरावट दर्ज हुई है। ऊपरी स्तर से भाव फिसले हैं, कमज़ोर हुए हैं, डिमांड कमज़ोर हुई है और डिमांड कमज़ोर होने से ही सरसों का भी सहारा टूटा है और सरसों में भी 50 रुपये की गिरावट आई है। आवकों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है और वो सुधार का मतलब ये है कि इस दौरान लोगों ने, व्यापारियों ने, स्टॉकिस्टों ने, किसानों ने अपना माल निकाला है, मुनाफा वसूली की है। जैसा कि मैं आपसे बहुत बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप हर उछाले पर, हर तेजी पर बाज़ार में अपना माल निकालिए, थोड़ा बहुत स्टॉक हल्का कीजिए और मुनाफा लेते रहिए। बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सरसों में मंदे की संभावना कम है और जो तेज़ी बनने की अब संभावना है वो अब थोड़ा सा धीमी गति से चलेगी, या आप कह सकते हैं कि इसमें समय लग सकता है। एक बीच के अंदर हमारे पास 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष भी आएगा जिसमें बाज़ार कमज़ोर रहेगा। एक थोड़ा सा जो छोटे मोटे त्यौहार बीच में आ रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, ये थोड़ा बहुत सहारा देंगे बाज़ार को, जिससे बाज़ार में बड़ी गिरावट नहीं होगी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर गिरावट नहीं हुई तो सरसों में अब बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। यहाँ से 100 रुपये का बाज़ार, जैसे मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, और टूट सकता है, लेकिन और बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसी गुंजाइश कम है, क्योंकि उसके बाद फिर बाज़ार में आवक घट जाएगी, बिकवाली बिल्कुल घट जाएगी और बिकवाली घटेगी तो बाज़ार को फिर सपोर्ट मिलेगा और बाज़ार फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश में होगा। सरसों खल में हल्का फुल्का 20-30-50 रुपये का सुधार देखने को मिला है पिछले सप्ताह के अंदर। सरसों खल में कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गुंजाइश घटने की नहीं है। बाज़ार इसी दायरे के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा। मैंने इसलिए खल पर बात की क्योंकि खल के बारे में बहुत से लोग जानना और पूछना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बाजार सरसों का मंदा नहीं लग रहा है, और मंदा नहीं लग रहा है इसका मतलब ये है कि एकदम बड़ी तेजी नहीं आएगी। तेजी की संभावना है। जयपुर का जो भाव है, जो इस समय 7550 या 7600 मान सकते हैं हम, ये बाजार 8200 से 8300 8400 तक भी जाने की गुंजाइश में है, लेकिन वो बनेगा दीपावली के आसपास जाकर के। शायद उससे पहले भी बन सकता है, लेकिन हम टारगेट ये लेकर चलना चाहिए कि दीपावली के आसपास जाकर के बाजार में ये जो 400-500 रुपये की, 600 रुपये की तेजी है, ये और अभी गुंजाइश सरसों में पड़ी है। भरतपुर मंडी का भाव जो 7000 के दायरे में घूम रहा है और 7000 के दायरे में ही चल रहा है, ये बाजार हमें 7500-7600 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एकाएक बाजार के अंदर तेजी की संभावना नहीं होगी। बीच बीच के अंदर करेक्शन आता रहेगा, मुनाफा वसूली होती रहेगी और जो बाजार है वो इस रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको जो हमारे जो डेली बुलेटिन है उससे जुड़ने वाले लोगों को तो हर समय अपडेट मिल रही है, हर पल अपडेट मिल रही है। आज संडे के दिन भी हम जो सोयाबीन प्लांटों का भाव बढ़ा है, सोयाबीन के बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले सप्ताह सोयाबीन का भाव, पिछले शनिवार की बात भी अगर करें तो 4750 रुपये था, जहां से हमने बढ़ने की गुंजाइश बताई थी। 200-250 रुपये बढ़ सकता है और वो 300 रुपये तक बढ़ गया है। आज भाव है महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में 5050 रुपये। तो ये अपडेट्स हम देते रहते हैं और हमारा डेली बुलेटिन से जुड़े हुए लोग हैं वो अपडेट हर समय की, हर पल की, हर मिनट की प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप भी इसकी सदस्यता लेकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।